Hello students. So let's continue with our chapter number 9 वन गुड टर्न। हमने अभी तक क्या रीड किया कि जो डेयर डेविल डैन है वो एक हाईवे मैन है और वो एक स्ट्रेंजर की हेल्प के लिए डॉक्टर को लेकर आता है रूबेन की इन में, और डॉक्टर को लाते हुए वो खुद इंजर्ड हो जाता है और उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने वाले 2 रनर्स भी आ जाते हैं। और व्हेन दे रीच्ड द इन, डैन जो है वो फेंट हो चुका है ड्यू टू हिज इंजरी, तो वो उसे एक चेयर के साथ टाई कर देते हैं। और जो डॉक्टर है वो रूबेन को कहता है कि इन्हें पेंट्री में ले जाकर, किचन में ले जाकर कुछ खिला दो और मुझे मेरा काम करने दो। सो दिस इज़ द सेकेंड सीन। लेट्स कम टू द थर्ड सीन। द सेम हाफ एन आवर लेटर, as the curtain rises, the surgeon is discovered sitting in an armchair before the fire, thinking and drinking. अब आफ्टर हाफ एन आवर जब सीन स्टार्ट हुआ है, जो सर्जन है, जो डॉक्टर है, वो एक आर्मचेयर में बैठा हुआ है और वो सोच रहा है और ड्रिंक कर रहा है साथ के साथ। डेयर डेविल डैन इज स्टिल इन द सेम पोजीशन इन हिज चेयर बाय द बेड, और जो डेयर डेविल डैन है वो अपनी चेयर में उसी पोजीशन में बैठा है बेड के साथ। बट हिज लेफ्ट आर्म इज़ नाउ सेट एंड सपोर्टेड इन अ स्लिंग, लेकिन जिस आर्म में उसका इंजरी हुई थी, बुलेट लगी थी, वो अब सेट है और उसे स्लिंग की हेल्प से सेट किया गया, सपोर्ट किया गया। स्लिंग क्या होता है? जब हम गले में वो पट्टी बांध के, जैसे किसी को फ्रैक्चर होता है तो पट्टी बांध के हाथ को सपोर्ट देते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड स्लिंग। ही हैज़ अपेरेंटली नॉट येट रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, अभी तक वो होश में नहीं आया, अभी तक वो बेहोश है। Enter Ruben with a bottle from the pantry, followed by a second runner holding a tankard of ale. अब इतने में रूबन आता है और उसके पीछे सेकंड रनर आता है और उसके हाथ में एल आया था स्टार्टिंग में, दैट इज़ अ काइंड ऑफ बियर, उसका मग है। द लेटर गोज अक्रॉस टू डेयर डेविल डैन, शेक्स हिम बाय द शोल्डर बट फेल्स टू वेक हिम। लेटर मीन्स बाद वाला पर्सन, मीन्स सेकंड रनर डेयर डेविल डैन के पास जाता है, उसे शोल्डर से हिलाता है बट उसे जगाने में वो फेल हो जाता है, मीन्स वो होश में नहीं आता। फर्स्ट रनर एंटरिंग फ्रॉम पेंट्री डोर, वेल, अब फर्स्ट रनर आता है किचन में से और वो पूछता है वेल। सेकंड रनर स्टिल इन अ स्वून, कहता है अभी वो बेहोश है। फर्स्ट रनर सी टू द हॉर्सेस, इट्स हाई टाइम वी वर अवे, कहता है हॉर्सेस को देख कर आओ, बहुत टाइम हो गया, अब हमें जाना चाहिए। सेकेंड रनर व्हाट एंड लीव अ टैंकर्ड हाफ एम्प्टी, कहता है क्या, और मैं इस मग को जिसमें बियर है उसे आधा खाली छोड़ दूँ, मीन्स पूरी ख़त्म ना करूँ। फर्स्ट रनर चकलिंग, अब फर्स्ट रनर हंसते हुए क्या कहता है? टाइम इनफ टू एम्प्टी इट व्हेन यू रिटर्न, कहता है जब वापस आओगे तो तुम्हारे पास पूरा टाइम होगा इसे ख़त्म करने के लिए। बट हेस्ट, हेस्ट मीन्स हरी अप, और आई विल डू इट फॉर यू, अदरवाइज मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, मीन्स मैं तुम्हारी बियर पी जाऊंगा। टेक्स टैंकर्ड एग्जिट सेकंड रनर थ्रू आउटर डोर, अब जो फर्स्ट रनर है वो उसके हाथ से मग ले लेता है और जो सेकंड रनर है वो बाहर चला जाता है। रिबन नाउ अप्रोचेज सर्जन, अब रिबन जो है वो डॉक्टर के पास जाता है। इट्स गुड एल, वो कहता है अच्छी बियर है। सर्जन, वेल माई फ्रेंड, अ प्रेटी नाइट्स work you have found me. On this bed lies a gentleman of quality, now thanks to us likely to recover and cheat the grave. वो कहता है कि आज रात जो मैंने काम किया वो क्या है कि मैंने इस बेड पे जो पर्सन लेटा हुआ है वो बहुत अच्छा पर्सन है और मैंने इसे सेव किया है, और ही इज़ गोइंग टू चीट द ग्रेव, मीन्स ही विल सर्वाइव, वो बच जाएगा। In the chair mark you sits another gentleman, now thanks to us trussed up like a fowl by the hands of the law. कहता है अब सर्जन ही बोल रहा है, कहता है दूसरी साइड चेयर पे जो पर्सन बैठा हुआ वो भी हमें उसके लिए थैंक्स करो कि हमारी वजह से वो तुम्हारे हाथ में आया है। ट्रस्ट अप लाइक अ फाउल बाय द हैंड्स ऑफ द लॉ, मीन्स वो जैसे किसी बर्ड को बांध दिया जाता है वैसे वो चेयर के साथ बंधा हुआ है। And as like to cheat the gallows as I am to refuse more of this excellent brandy. और वो कहता है मैं अब, वो कहता है मतलब बातें करते करते वो बातें कर रहा है क्या, अब मैं
इस ब्रांडी को और ज़्यादा रिफ्यूज़ नहीं करूँगा। होल्ड्स आउट हिज ग्लास रिबन्स टेक्स इट एंड रिफिल्स इट फ्रॉम द बॉटल ही इज़ होल्डिंग। अब उसकी एक्चुअली जो मग था ब्रांडी का डॉक्टर का वो खाली हो जाता, तो रिबन उसका ग्लास पकड़ता है और उसे जो उसके हाथ में बॉटल है उससे दोबारा फिल करता है। द सर्जन नोट्स हिज थैंक्स। अब सर्जन उसे सिर हिला के थैंक्स करता है। इट्स अ स्ट्रेंज वर्ल्ड सिप्स। अब जो डॉक्टर है वो पीते पीते बोल रहा, कहते हैं अजीब सा वर्ल्ड है। अ स्ट्रेंज वर्ल्ड। द स्ट्रेंजर इज नाउ सीन टू ओपन हिज आइज। ही लुक्स एट डैन पजल्ड, देन टर्न्स टू फायरप्लेस एंड लिसन टू द कन्वर्सेशन। अब इतने में क्या हुआ, जब वो बातें कर रहे हैं, जो स्ट्रेंजर था, जो पहले वाला पर्सन इंजर्ड था, उसकी आंखें खुलती है। वो डैन को देखता है, क्यों बेड के साथ ही चेयर पड़ी है, तो वो डैन को देखता है और थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि ये पर्सन कौन है। और इतने में वो फायर प्लेस की तरफ थोड़ा सा टर्न होता है और उनकी कन्वर्सेशन सुनने लग जाता है कि क्या हुआ है। रिबन, इट्स एन अनजस्ट वर्ल्ड योर ऑनर। रिबन कहता है हाँ बिल्कुल अच्छा वर्ल्ड नहीं है, दूसरों के साथ अनजस्ट होता है। Surgeon, what do you mean unjust when there are two servants of justice outside guarding that notorious highwayman, Daredevil Dan, and the safety of peaceful citizens like ourselves? अब सर्जन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? बाहर पुलिस के 2 पर्सन खड़े हैं, अंदर डेयरडेविल डैन की सिक्योरिटी के लिए और मतलब उसको गार्ड कर रहे हैं, मीन्स उस पर नज़र रख रहे हैं, और हमारी सिक्योरिटी के लिए 2 पर्सन खड़े हैं। मीन्स वो ये कहना चाहता है कि वो जो बदमाश है वो पकड़ा गया है, हमारी सेफ्टी के लिए 2 पुलिस वाले हैं, तो दुनिया बुरी क्यों है। रिबन, आई एम अ प्लेन मैन सर एंड इट इज़ नॉट फॉर द लाइक्स ऑफ मी टू डॉट द आईज एंड क्रॉस द टीज ऑफ द लॉ। अब रिबन कहता है कि सर मैंने एक आम आदमी हूँ, सिंपल हूँ, और लॉ कानून के जो रूल्स हैं ना उसकी डिटेल में जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बट आई होल्ड दैट वन गुड टर्न डिज़र्व्स अनदर। कहता है लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर कोई एक काम अच्छा करता है ना, तो किसी का भला करता है, तो उसके साथ भी अच्छा होना चाहिए। सर्जन, एक्सप्लेन फर्दर माई गुड रिबन, यू आर एज फुल ऑफ फिलॉसफी। अब सर्जन कहते हैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करो, मुझे तुम्हारी फिलोसफिकल बातें समझ नहीं आ रही। एज माई ग्लास इज़ एम्प्टी ऑफ स्पिरिट। अब वो कहता है मेरा ग्लास भी खाली हो गया। रिबन फिल्स इट अगेन। अब रिबन उसमें दोबारा ब्रांडी डाल देते हैं। थैंक यू गुड रिबन, प्रोसीड विद योर डिस्कोर्स, आई एम इन अ मूड ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब जो रिबन है वो कह रहा है कि ये दुनिया बहुत ख़राब है, और सर्जन कह रहा है कि ये दुनिया अच्छी है। तो वो कहता है कि तुम अपनी जो बात कर रहे हो वो पूरी करो, मैं पूरा आर्ग्यूमेंट करूँगा, अभी मैं मूड में हूँ। रिबन, वेल सर, डैन हैज़ सेव्ड अ फेलो बींग्स लाइफ दिस नाइट। अब रिबन कहता है सर डैन ने आज रात एक पर्सन की लाइफ बचाई है। सर्जन, सॉफ्टली देयर, हैड नॉट द सर्जन सम पार्ट इन दिस बिजनेस। कहता है सर, डॉक्टर कहता है अगर डॉक्टर को यहाँ पे कोई काम ना होता, मीन्स वो अपने पे क्रेडिट ले रहा है कि मैंने उसको सेव किया। रिबन, येस योर ऑनर, बट हैड यू नॉट बीन फेस्ड यू वुड नॉट हैव बीन हेयर टू बोस्ट ऑफ इट। कहता है बात तो ठीक है, लेकिन आपको अगर यहाँ लाया नहीं जाता तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे होते भी। मीन्स वो ये कहना चाहता है कि आपको यहाँ लाने वाला डैन ही है। सर्जन, लेट इट पास फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, व्हाट देन। कहता है चलो बात छोड़ो, तुम कहना क्या चाहते हो। रिबन, डजंट द गुड बुक से अ लाइफ फॉर अ लाइफ। गुड बुक यहाँ पर है बाइबल के लिए। कहते बाइबल ने कहा नहीं कि एक ज़िंदगी बचाने के लिए बचाई है तो उसकी भी ज़िंदगी बचाई जाए। सर्जन, मैन यू शुड हैव बीन अ लॉयर। अब वो कहता है तुम्हें तो लॉयर होना चाहिए था। यू कैन ट्विस्ट वर्ड्स टू योर ओन पर्पस लाइक द शार्पर ऑफ दैम। कहता तुम तो वर्ड्स को अपने अकॉर्डिंग उनका मीनिंग निकाल देते हो घुमा फिरा के। रिबन, एंड सो डैन हैविंग सेव्ड अ लाइफ, इज़ इट नॉट ड्यू टू हिम टू हैव हिज ओन सेव्ड लाइकवाइज। अब वो कहता है कि डैन ने एक लाइफ बचाई है, ज़िंदगी बचाई है, तो क्या उसकी ज़िंदगी नहीं बचाई जानी चाहिए थी। द स्ट्रेंजर नोड्स स्लाइटली। अब स्ट्रेंजर उनकी बातें सुन रहा है तो वो अपने आप में ही सिर हिलाता, कहता है इसने मेरी लाइफ बचाई तो इसकी भी लाइफ बचनी चाहिए। एंड द गोस्ट ऑफ अ स्माइल अपीयर्स ऑन हिज फेस। और उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। ही लुक्स राउंड टू हिज लेफ्ट एंड कैचिंग साइट ऑफ अ कार्विंग नाइफ ऑन द ड्रेसर विद ग्रेट एफर्ट रीचेज आउट फॉर इट विद हिज लेफ्ट हैंड। अब वो इधर उधर देखता है तो टेबल पे उसको एक नाइफ दिखता है, तो वो बड़ी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचता है।
ग्रेस्पिंग इट केयरफुली ही बिगिन्स टू सो पर यहाँ पर है कट करना, एट द रोप दैट बाइंड्स डैन टू हिज चेयर। अब वो बड़ी ध्यान से चाकू को पकड़ता है और जिस रस्सी से डैन चेयर के साथ बंधा हुआ उसे काटना स्टार्ट कर देता है। हिज एक्शंस आर नॉट सीन बाय एनीवन ऑन स्टेज, नॉट इवन डैन। जो वो काम कर रहा है उसको कोई भी देख नहीं रहा, इवन डैन भी नहीं देख रहा। एट इंटरवल्स, इंटरवल्स मीन्स बीच बीच में, द स्ट्रेंजर हैज़ टू स्टॉप टू रेस्ट एज ही फाइंड्स द वर्क एग्जॉस्टिंग। स्ट्रेंजर एक्चुअली अब आपको पता है वो बीमार था तो उसे बीच में बहुत जल्दी थकावट थी तो उसे बीच बीच में रुकना पड़ रहा था। मीनवाइल द कन्वर्सेशन बाय द फायर साइड प्रोसीड्स, और इस बीच में जो कन्वर्सेशन थी वो चल रही थी। क्या कन्वर्सेशन थी वो देखिए। सर्जन आफ्टर अ पॉज, सर्जन थोड़ा सा रुक कर, वेयर आर यू लीडिंग मी माई वर्दी रूबेन। कहता तुम कहना क्या चाहते हो। फर्स्ट यू कन्फ्यूज़ मी विद योर लिकर एंड देन यू पजल मी विद योर लॉजिक। कहता है पहले तो तुमने मुझे शराब पिला पिला के थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर दिया, उसके बाद अपने लॉजिक्स दे रहे हो। देर इज़ अ मिस्टेक समवेयर इफ़ आई वर अ क्लियर हेडेड इनफ टू सी इट। कहता है अगर मैं ध्यान से सोचूं तो कहीं ना कहीं कुछ गलती है। लेट अस रीज़न टुगेदर, रीज़न यहाँ पर है थिंक के लिए, कि चलो दोबारा मिल के सोचते हैं कि क्या गलती है। द लॉ सेज अ हाईवे मैन मस्ट हैंग। वो कहते हैं लॉ कहता है कि एक हाईवे मैन को फांसी दे देनी चाहिए। देयरफॉर डेयर डेविल डैन मस्ट हैंग, ही बीइंग अ हाईवे मैन। वो कहता है डेयर डेविल मैन एक हाईवे मैन है तो उसे फांसी दे देनी चाहिए। डू यू डिनाई दैट ही इज़ अ हाईवे मैन। अब वो रूबेन से पूछता है क्या तुम मना करोगे कि वो हाईवे मैन नहीं है। रूबेन, इट्स टू लेट नाउ योर ऑनर, द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग। कहता है बहुत लेट हो चुका है, कैट इज़ आउट ऑफ द बैग मीन्स सीक्रेट खुल चुका है कि डेयर डेविल डैनी हाईवे मैन है। सर्जन, देन देर इज़ नो हेल्प फॉर इट, हैंग ही मस्ट। कहता है फिर उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, उसे फांसी ही होगी। रूबेन, नॉट इफ़ ही एस्केप्स। कहता है अगर वो भाग जाए तब थोड़ी होगी। डैन स्टार्ट सडनली एंड बिकम्स अवेयर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ द स्ट्रेंजर्स एफर्ट्स टू रिलीज हिम। अब इतने में क्या होता है, डैन भी झटके से उठता है और उसे पता चलता है कि जो स्ट्रेंजर है वो उसे बचाने की एफर्ट्स कर रहा है, मीन्स उसकी रस्सी को काट रहा है। He now remains on the alert and makes attempts at intervals to move his right arm and legs. अब बीच बीच में वो क्या करता है, अपनी आर्म को थोड़ा सा हिला लेता है, अपने लेग को थोड़ा सा हिला लेता है और अलर्ट होके बैठा है। सर्जन, poking his finger at Ruben, so you have led me by a string and now we come to the note. तो सर्जन कहता है अब फाइनली तुम घूम फिर के अपनी बात पे आए हो कि तुम हाईवे मैन को, डेयर डेविल डैन को भगाना चाहते हो। Would you have me help you to cheat the law and put us both in danger? अब डॉक्टर कहता है तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस चीटिंग करने में हेल्प करूँ और हम दोनों ही खतरे में पड़ जाएं। रूबेन, आई एम पास्ट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग बट डेन्स डेंजर सर, कैन यू नॉट थिंक आउट सम क्लेवर प्लान टू लेट हिम एस्केप दीज रास्कल्स। कहता है मैं कुछ सोचना चाहता हूँ इस डैन के डेंजर के बारे में, डैन जो खतरे में है। कहता है कि आपके पास कोई प्लान नहीं है कि डैन यहाँ से बच के निकल जाए, इन रास्कल से, इन रनर्स से। सर्जन, शेकिंग हिज हेड, इट्स अगेंस्ट ऑल रीजन। अब वो सिर हिलाते हुए कहता है कि ये तो गलत बात है। रूबेन, इट्स बट कॉमन ह्यूमैनिटी। कहता है लेकिन ये ह्यूमैनिटी है, मानवता है। योर ऑनर, वुड यू पैच हिम अप एंड देन सेंड हिम टू द गैलोस। कहता अब आप क्या करना चाहते हो, उसे पकड़वाना चाहते हो और उसे फांसी पे चढ़ाना चाहते हो। सर्जन, यू टच मी देयर गुड रूबेन। अब वो कहता है तुमने मेरे दिल को छू लिया, मीन्स तुम बहुत सच बात बोल रहे हो। इट सीम्स अ सैड वेस्ट ऑफ टाइम एंड स्किल। कहता है इतना टाइम वेस्ट हो गया है। आई एश्योर यू नो सर्जन कुड हैव सेट द फेलोज आर्म बेटर देन आई डिड। कहता है मैं तुम्हें एश्योर करता हूँ कि जैसे मैंने इसकी आर्म सेट किया ना तो कोई और सर्जन नहीं कर सकता, मीन्स मैंने इसका बेस्ट ट्रीटमेंट किया है। डैन ओपन्स वन आई एंड विंग्स। अब इतने में डैन एक आई ओपन करके विंक करता है। रूबेन, व्हेन इट इज़ टू लेट। रूबेन कहता है अभी बहुत देर हो चुकी है। सर्जन, यू ग्रो बिटर फ्रेंड, दिस इज़ नॉट अ बिजनेस टू बी लाइटली अंडरटेकन। अब सर्जन कहता है कि तुम थोड़ा सा हार्श हो रहे हो, रूड हो रहे हो, ये कोई ईजी काम नहीं है, मीन्स इसे भगाना। आई मस्ट थिंक, कहता है मैं कुछ सोचता हूँ। He meditates half drunkenly and with a comical seriousness till his head begins to drop and he is in danger of dozing off. अब वो
सोचना स्टार्ट करता है और इतनी पीता है कि ही जस्ट स्टार्ट डोजिंग, वो सोना मतलब इतना वो सोचने लगता है कि शराब के नशे की वजह से वो उसे नींद आने लगती है और उसका सिर गिरने लगता है। मीन फाइल द स्ट्रेंजर हैज़ एट लास्ट कट द कोर्ड्स, और इतने में ही जो स्ट्रेंजर था, जो डैन की रस्सियाँ काट रहा था, उसने कम्प्लीटली उसकी सारी रोप्स काट दी। विद अ लास्ट एफर्ट ही पुट्स बैक द नाइफ ऑन द ड्रेसर एंड फॉल्स बैक ऑन द बेड। और फाइनली जब सारी उसने रस्सियाँ काट दी, उसने नाइफ को वहीं ड्रेसर पर रखा और फाइनली वो अपने बेड पे दोबारा लेट गया। सर्जन ड्राउजली आई मस्ट थिंक, ड्राउजली मीन्स स्लीपी, सोचते सोचते कहते हैं मैं सोचता हूँ, सोते सोते कहता है। एंटर सेकेंड रनर हु पोजेस टू लुक एट डैन एंड देन कॉल्स आउट टू हिज कंपेनियन। अब इतने में सेकेंड रनर एंट्री करता है और वो रुक कर डैन को देखता है और अपने कंपेनियन फर्स्ट रनर को बुलाता है। सेकेंड रनर ऑलरेडी, फर्स्ट रनर फ्रॉम पेंट्री व्हाट ऑफ डैन। फर्स्ट रनर कहता है किचन में से ही, डैन का क्या हाल है। सेकेंड रनर स्टिल एज स्मून, कहता है अभी भी बेहोश, वो फेंट है, बेहोश है। फर्स्ट रनर देन कम इन एंड फिनिश योर एल, तो फर्स्ट रनर कहता है तो अंदर आ जाओ किचन में और अपनी बियर फिनिश कर लो। सेकेंड रनर इज़ इट सेफ थिंक यू, कहते तुम्हें लगता है ये सेफ़ है, मीन्स कहीं हम दोनों अंदर जाए और ये भाग जाए। फर्स्ट रनर ए डू यू थिंक द बर्ड विल फ्लाई, फर्स्ट रनर कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि ये भाग जाए। बर्ड विल फ्लाई मीन्स ही विल एस्केप। सेकेंड रनर शेक्स हिज हेड डाउटफुली, अब सेकेंड रनर सिर हिलाते हुए, उसके मन में डाउट तो है लेकिन वो क्या करता है अंदर जाता है। बट गोज इन टू द पेंट्री, किचन में जाता है। वेंस इज हर्ड अ नॉइज ऑफ ड्रिंकिंग, जहाँ से ड्रिंक करने की साउंड आ रही है। वेंस मीन्स वेयर। रुबेन desperately looking towards pantry and then at surgeon, heavens above is there no way out। अब जो रुबन है वो पेंट्री किचन की साइड देखता है, फिर सर्जन को देखता है और ऊपर देख के कहता है गॉड क्या बचने का कोई रास्ता नहीं है इसका। डैन फ्रीइंग हिमसेल्फ एंड राइजिंग क्वाइटली फ्रॉम हिज चेयर, अब डैन जो उसकी सारी रस्सियाँ कट चुकी हैं, उसने अपने आप को फ्री किया और बहुत आराम से चेयर से उठा। इट वुड सीम सो, कहता लगता तो है। रुबेन शी, अब रुबेन को चुप रहने का इशारा करते हुए पुट्स हिज फिंगर टू हिज लिप्स, मूव्स वेरी सॉफ्टली टू पेंट्री डोर एंड टर्न्स की, अब वो अपने लिप्स पे फिंगर करते हुए उसे चुप रहने का इशारा करता है और चुप करके किचन के डोर पे जाता है और की घुमा देता है, मीन्स लॉक कर देता है। रुबेन इज़ डम्फाउंडेड, डम्फाउंडेड मीन्स सरप्राइज्ड, रुबेन जो है वो सरप्राइज होके सब कुछ देख रहा है। एंड द सर्जन स्टेयर्स विद ड्रॉप्ड जो, और जो डॉक्टर है वो मुंह खोल के देख रहा है कि ये हो क्या रहा है। एज इफ़ ही सीज अ गोस्ट, और ऐसे एक्सप्रेशन है उसके फेस पे जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। नो योर आइज डोंट डिसीव यू, आई एम रियल फ्लैश एंड ब्लड, अब जो डैन है वो डॉक्टर कहता है नहीं तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा नहीं दे रही, मैं ज़िंदा हूँ। रुबेन इन अ होर्स विस्पर, डैन हाउ डिड यू गेट फ्री, अब वो धीरे से उसे कहता है तुम फ्री कैसे हुए। डैन अ मिरेकल, रुबेन कहता है मिरेकल हुआ, चमत्कार हुआ है। द स्ट्रेंजर पेड हिज डेप्ट विद दैट नाइफ, पॉइंट्स टू द नाइफ ऑफ ड्रेसर ऑन ड्रेसर, अब वो ड्रेसर पे जो नाइफ रखा है उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि स्ट्रेंजर ने अपना कर्ज उतार दिया, मीन्स मैंने उसकी जान बचाई तो उसने भी मेरी जान बचा ली। आई हैड थॉट ही मस्ट स्लीप, कहता है मुझे लग रहा था वो सोया हुआ है। बट वी वर बोथ प्रिटेंडिंग इट सीम्स, कहता है लेकिन लगता है हम दोनों ही नाटक कर रहे थे, हम में से सोया कोई नहीं हुआ था। द रनर्स सडनली डिस्कवर दे आर लॉक्ड इन एंड बिगिन टू शाउट एंड बीट द डोर, अब जो एक्चुअली डैन ने किचन का डोर लॉक कर दे तो जो रनर्स हैं उन्हें पता चलता है कि हम लॉक हो गए हैं, तो वो दरवाजे को बीट करना स्टार्ट करते हैं और शाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। रुबेन क्विक डैन ऑन योर लाइफ, अब रुबेन कहता है जल्दी करो डैन। डैन आई हैव डेट टू सेटल फर्स्ट, हम कहते हैं लेकिन मुझे भी एक कर्ज उतारना है। गोज ओवर टू बेड एंड लुक्स एट द स्ट्रेंजर, अब वो बेड के पास जाता है और स्ट्रेंजर को देखता है। एंड नाउ सर आई थैंक यू फॉर योर सर्विसेज, कि आपने जो किया उसके लिए थैंक यू। हेयर आर 20 guineas, टेक्स आउट अ बैग ऑफ गोल्ड, अब वो
एक बैग निकालता है गोल्ड का, उसके अंदर 20 गिनीज हैं। ने डोंट रिफ्यूज़, कहता है रिफ्यूज़ मत करना। टेंड द लैड वेल, और क्या कहता है कि इसकी पूरी केयर करना। हिज लाइफ इज़ प्रीशियस, इसकी लाइफ बहुत प्रीशियस है। प्लेसिस द बैग ऑन द टेबल, और वो जो बैग था जिसमें मनी थी, गोल्ड कॉइन्स थे, वो टेबल पे रख देता है। एंड नाउ माई वाइट फेस्ड मेयर एंड द ओपन रोड विद 2 एम्प्टी सैडल्स फॉर कंपनी। अब वो कहता है कि अब मेरी वाइट मेयर मीन्स उसका जो घोड़ा है वो फीमेल है, वो वाइट है, और ओपन रोड मीन्स उसका फिर वही जर्नी स्टार्ट हो गई है। विद 2 एम्प्टी सैडल्स फॉर कंपनी, सैडल्स मीन्स यहाँ पर हॉर्सेस को रेफर किया गया कि अब मेरे साथ 2 घोड़े और होंगे, किनके, वो रनर्स के। गोज़ टू द पेंट्री डोर एंड मिमिक्स फर्स्ट रनर, अब वो क्या करता है, किचन के गेट पर जाता है, डोर पर जाता है और फर्स्ट वाले रनर की मिमिक्री करता है, कॉपी करता है। सी टू द हॉर्सेस इट्स हाई टाइम वी वर अवे, ये उसका डायलॉग मिमिक्री करता है। स्नाल्स ऑफ रेज फ्रॉम विद इन एंड रीडबल्ड बैंग्स ऑन डोर, अब उसकी जब मिमिक्री की जाती है फर्स्ट रनर की, तो डोर के अंदर से गुस्से से बड़ी आवाज़ें आती हैं और दरवाजे पर पीटने की साउंड्स आती हैं। फेयरवेल माई फ्रेंड, वो कहता है ओके बाय माई फ्रेंड। ही बोज एंड टर्न्स बिस्लिंग टिल ही रीचेज द आउटर डोर देन वेव्स हिज हैंड, अब वो झुकता है, उसके बाद टर्न करता है और विसल करते हुए बाहर जाता है और हाथ हिलाता है, मीन्स गुड बाय करता है। देयर इज़ लाइफ इन द ओल्ड फोक्स येट रिबन, वो रूबन को कहता है ओल्ड फोक्स उस घोड़े के लिए कहा गया है जो, जिससे वो कह रहा था कि एक ही घोड़ा है जिससे हम मतलब जो कहीं आने जाने लायक नहीं है, बहुत ओल्ड एज है, तो कह रहा है उसमें अभी भी लाइफ है। एग्जिट डैन, डैन चला जाता है। देयर इज़ अ साउंड ऑफ गैल्पिंग हूव्स becoming fainter and fainter as he rides off with the runner's horses along with his own, अब क्या होता है कि घोड़े के पैरों की साउंड आती है और वो धीरे टाइम के साथ साथ धीरे हो जाती है, और साथ में वो जो डैन है वो जो रनर्स के 2 घोड़े हैं उन्हें भी ले जाता है। सर्जन अ मिरेकल शेक्स हिज हेड इन अमेजमेंट, सर्जन कहता है कि ये तो चमत्कार हो गया, और अपने सिर को सरप्राइज में घुमाता है, हैरान होकर हिलाता है। रिबन यू सी आई वॉज राइट, कहता है तुमने देखा मैं ठीक था। योर ऑनर वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, कहता है कि एक अच्छा काम अगर आप किसी का भला करोगे तो आपके साथ भी भला ही होगा। सो दिस इज़ द चैप्टर वन गुड टर्न, कि कैसे एक किसी का अच्छा करने के साथ आप दूसरे का भी अच्छा ही हुआ, भला ही हुआ। सो इन सिंपल लैंग्वेज, डू गुड हैव गुड।